एक अद्भुत सा नज़ारा दिखा रहे हैं और इस नज़ारा को देखकर आप यह सोच रहे होंगे कि कहीं यह तो श्रीलंका जाने वाला रास्ता तो नहीं है। यह रास्ता कहीं यह तो आप नहीं सोच रहे हैं कि यह रास्ता वानर सेना के साथ यह जो श्री राम जी जो माता सीता को लाने के लिए श्रीलंका से बनाए हुए थे वह रास्ता तो नहीं है। अक्सर आप जानते होंगे और देखे होंगे सीरियलों में, टीवी में, रामायणों में कि इस तरह से वानर सेना के द्वारा श्रीलंका जाने के लिए रास्ता बनाया गया था। और आपको हम बता दें, यह जो रास्ता बनाया गया था माता सीता को लाने के लिए, और पानी समुद्र के बीचों बीच देख सकते हैं, दोनों साइड से समुद्र भी है। यानी कि यह रास्ता कहीं यह मत सोच लीजिएगा कि वही है, लेकिन जिसने भी बनाया और जिस तरीक़ा से बनाया, जिस ढंग से बनाया, काफ़ी अद्भुत सा ज़रूर है। यानी कि अभी हमारी मौजूदगी तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में जब हम आए तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक विकास और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा बहुत सारा चीज़ हमें देखने को मिला जो हमें लगा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए। BBL न्यूज़ की टीम हर जगह प्रयास कर रही है कि अब पहुँचे और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करें। और तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीक़ा से विकास किया गया है। और ख़ास तौर पे तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ विकास ही विकास किया गया, हर जगह भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं होता है, हर जगह पूरे देश में। लेकिन अपने बिहार सरकार के लिए यहाँ से कुछ संदेश देना हम ज़रूर चाहेंगे। यहाँ पर पर्यटक आते हैं तमिलनाडु में, बहुत सारा जगह है तमिलनाडु में घूमने का पर्यटकों के लिए, यहाँ अलग अलग व्यवस्था किया गया। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु सरकार का अधिक से अधिक मात्रा में विकास होता है और बिहार सरकार की नाकामयाबी भी दिखती है। अभी यह देख लीजिए, यहाँ जब आइएगा तो काफ़ी अद्भुत सा नज़ारा देखने को मिलेगा कि समुद्र के बीचों बीच पत्थर पर बैठकर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और अद्भुत सा नज़ारा देखकर आनंद ज़रूर लेते हैं, लाभ ज़रूर उठाते हैं। देख सकते हैं, देखने में कितना मज़ा आ रहा है, कितना शानदार लग रहा है। अब बिहार में बताइए, बहुत सारा जगह है घूमने का, पटना में ऐसा बहुत सारा जगह है, पूरे बिहार में, पटना नहीं कह रहे हैं, बहुत सारा जगह है, लेकिन वह सारा चीज़ों पर शायद बिहार सरकार ध्यान देना नहीं चाहता और पर्यटक मंत्री ध्यान देना नहीं चाहते हैं। अब हम आपको बता दें, यहाँ जब तमिलनाडु में आए तो अनेकों भाषा, आपको तो पता ही होगा, भारत हमारे इंडिया में अनेकों भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे मन में एक बात चलते रहता है। और जब यहाँ पर आए तो ख़ास तौर पे तो एक बात चलना शुरू हो गया हमारे माइंड में। वो अब आप यह सोचिएगा क्या, तो आपको हम बता दें, जब भारत एक है तो फिर भाषाएँ क्यों अनेक है, यह आप लोगों के मन में भी कभी ना कभी आया होगा शायद। लेकिन ऐसा बात हमारे मन में तो ज़रूर आ गया कि अगर भारत एक है तो फिर भाषाएं अनेक क्यों। अब जैसे कि हम बिहार से हैं तो मैथिली है, बिहार में मैथिली, भोजपुरी, मगही है। तो जब तमिलनाडु में आए तो कन्नड़, बहुत सारी तमिल भाषा है, फिर बंगाल में जाइए तो बंगाली, अब कहीं अलग राज्य में जाइए तो अलग भाषा है। यानी कि जितना राज्य में जाइएगा उतना अलग भाषा। ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करवाती है। यानी कि हम तमिलनाडु में आए तो यहाँ का भाषा तो हमें समझ नहीं आ रहा है और समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या बात करें किन से। अगर एक भाषा रहता तो शायद यहाँ पर नहीं बल्कि यह पूरे देश में जाकर कहीं भी किन्हीं से भी बात कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अनेकों भाषा का प्रयोग किया जाता है, अनेकों भाषा बोलना पड़ता है, तो हर व्यक्ति को अनेकों भाषा नहीं आता। जैसे कि हमें तेलुगु नहीं आता, अब यहाँ पर कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा ये आप समझ रहे होंगे। लेकिन भारत सरकार यह शायद समझ नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं एक भाषा को चुन लिया जाता या फिर अभी भी चुन लिया जाता है तो काफ़ी खुशी का माहौल रहेगा पूरे देश में, काफ़ी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को एक सुकून मिलेगा कि अब हम कहीं जाएंगे तो एक ही भाषा का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो
तमिल हो, यानी कि जो भी भाषा हो, चाहे वो मैथिली हो, जो भी भाषा हो, उस भाषा में कोई एक भाषा का यदि चयन कर लिया जाता है तो किसी प्रकार का किन्हीं को समस्या नहीं होगा। बाकी देख लीजिए, अब हम आ गए हैं लास्ट छोर पर। देख लीजिए, लास्ट छोर पर आने के बाद कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। देख लीजिए कितना शानदार देखने में लगता है। यहाँ पर जब आइएगा तमिलनाडु में तो ऐसा अनेकों जगह, अनेकों पर्यटकों के लिए घूमने के लिए अनेकों जगह व्यवस्था किया गया है। और कहीं ना कहीं खुशी की बात है, गर्व की बात है कि तमिलनाडु में ऐसा विकास ज़बरदस्त तरीक़ा से किया गया है। और बिहार में क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बिहार के लोगों को, हर एक व्यक्ति को बिहार सरकार से पूछना चाहिए था कि भाई हर जगह विकास हो रहा है, फिर हमारे बिहार में क्यों नहीं विकास हो रहा है। तो कहीं ना ये सारी बातें हर लोगों के मन में गूंजना चाहिए। बाकी आज तमिलनाडु आए और इस जगह का निरीक्षण किया, इस जगह का दिखाने का प्रयास किया, यानी कि इसे राम सेतु नहीं समझ लीजिएगा, ये कि यूं ही ये समुद्र के बीच में आकर पर्यटक घूमने का यहाँ एक बनाया गया है। और यहाँ पर कहीं से भी दूर दूर से आपको पता होगा कि तमिलनाडु में पूरे देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं घूमने के लिए। जैसे कि यहाँ पर तमिलनाडु में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर लोग घूमते हैं और घूमने के साथ साथ पूरा मज़ा से आनंद लेते हैं। बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी आज इस नज़ारा को और समुद्र के बीच आकर इस पत्थरों से नज़ारा दिखाने का प्रयास किया, इस पर आपका क्या राय है? क्या बिहार सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उनसे यह सवाल पूछना चाहिए था कि नहीं कि भाषाएं अनेक क्यों है? इस पर क्या राय है आपका? क्या बिहार में अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार होता है और अनेकों राज्य में शायद थोड़ा कम? इस पर क्या राय है आपका? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।